to asset. It is one of the asset. Closing stock. And what is the closing entry for trading account? It is your trading to P&L या P&L to trading. Okay. But सिलेबस में आपको 3-4 साल से क्लोजिंग एंट्री सेम दी गई है. क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग एंट्री भी वही दी गई है और एडजस्टमेंट एंट्री भी वही दी गई है. तो आ जाए बाई चांस इफ दे आस्क यू क्लोजिंग एंट्रीज, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक की भी मार देना साथ में क्लोजिंग एंट्री. तो व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री? सेम एज एडजस्टमेंट एंट्री. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. अगर एक्चुअली इट इज नॉट अ क्लोजिंग एंट्री, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री. बट आ जाए क्लोजिंग एंट्रीज के साथ, सपोज ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है और उसका क्लोजिंग एंट्री पूछा है, तो ये सारे भी कर देना. ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक का भी कर देना. व्हाट इज द एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. ओके, कीप दैट इन माइंड. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, दैट्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक. एंड देयर आर सम एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट एंट्री, दैट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस भी अभी किया आपने क्लोजिंग स्टॉक के जैसा ही. प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट एंट्री किया. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, बट ये उसका नॉर्मल जर्नल एंट्री नहीं है. जब आप नॉर्मल कोर्स में कोई चीज प्रीपेड पे करते हो तो एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश. प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश होती है. बट एडजस्टमेंट एंट्री इज प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. क्योंकि मैंने बताया था बिजनेस की टेंडेंसी होती है, जो भी एक्सपेंस होता है साल का, उसका क्या एंट्री करता है? एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश. एंड में देखता है जो प्रीपेड है तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. बट आइडियली क्या करना चाहिए? एक्सपेंस टू कैश फॉर करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर वालों के लिए प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश. वो भी कभी कभी दिखता है आपको, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड सैलरी दिखता है, पता है, मतलब वो रिकॉर्डेड है, मतलब उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं. तो वो बिजनेस ने एक्सपेंस टू कैश अलग मारा है, प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश अलग मारा है. बट नॉर्मली बिजनेसेस क्या करते हैं? एक्सपेंस टू कैश ही मारते हैं पूरा साल. इस साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, सबके लिए एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश. इज इट क्लियर? और फिर लास्ट डे पे देखते हैं कितना प्रीपेड है. चलो, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. कितना आउटस्टैंडिंग है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. गॉट इट? सो रिमेंबर, नो, दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री. प्रीपेड एक्सपेंस टू expense, and this is the normal entry. Okay, journal entry. Similarly, pre-received income. What is the adjustment entry of pre-received income? Income to pre-received income. Liability है, तो liability बढ़ी और income घटी. And what is the normal journal entry of pre-received? Cash to pre-received income. Cash to pre-received income. Is this clear? फर्क समझ में आया? तो इनकम टू प्री रिसीव्ड इनकम, दैट इज व्हाट? दैट इज द एडजस्टमेंट एंट्री. एंड कैश टू प्री रिसीव्ड इनकम, दैट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री. इज दैट क्लियर? ऐसा है. सो नॉर्मल जर्नल एंट्री की जगह एडजस्टमेंट. अगर फाइनल अकाउंट्स में पूछा गया तो यही एडजस्टमेंट एंट्रीज है, तो इनको आपको एडजस्टमेंट के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा. और जर्नल करते हुए नॉर्मल कोर्स में आया तो ये एंट्रीज आएगा इसके लिए. ओके, what is the closing entry for bad debts? Normally there is no bad debts to debtor is the normal journal entry. Adjustment entry, bad debt to debtor. So what is the closing entry of bad debt? Bad debt to P&L to bad debt. Closing entry for bad debt is P&L to bad debt, and closing entry for debtors is liability capital to asset, because debtors are one of the assets. तो बैड डेट टू डेटर इज एडजस्टमेंट एंट्री, नॉर्मल जर्नल एंट्री. फर्दर बैड डेट जो आता है ना, उसका फर्दर बैड डेट टू डेटर्स. एंड क्लोजिंग एंट्री इज P&L टू बैड डेट्स. गॉट इट? एंड आपका NRDD क्रिएशन का एंट्री. व्हाट इज द एंट्री टू क्रिएट NRDD? एडजस्टमेंट एंट्री. इट इज P&L टू RDD. P&L to RDD, this is the adjustment entry. This is the adjustment entry. P&L to RDD, this is the adjustment entry. और closing entry क्या होगा P&L का? अगर मैं आपको closing entry for P&L, ये वाला P&L to capital या capital to P&L, that's the closing entry. दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री. आरडीडी क्रिएट करने का एंट्री. आपका लॉस बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ा. आरडीडी इज अ लायबिलिटी. ओके, नाउ तो P&L टू आरडीडी. एंड व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री फॉर आरडीडी? व्हाट इज आरडीडी?
Liability. What is its closing entry? Liability capital. So what is the adjustment entry of RDD? P&L to RDD. What is the adjustment entry of NRFDD? P&L to NRFDD. What is the adjustment entry of NRFDC? NRFDC to PNL. ये सारे PNL के थ्रू क्रिएट होता है. तो PNL, what are RDD and NRDD and NRFDD? ये आपका फ्यूचर का लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी बढ़ा मतलब लॉस करते हो ना अभी एडमिशन रिटर्न देते हैं. तो PNL घटा, लाइबिलिटी बढ़ा. That's a loss. And NRFDC is like a future asset, एक asset. तो asset बढ़ा तो profit. तो NRFDC to PNL. ये लाइबिलिटी कब हेल्प करेगा आपको? नेक्स्ट ईयर के बैड डेट को अब्सॉर्ब करने. और ये एनआरएफडीसी कब हेल्प करेगा? नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट. हेल्प नहीं करेगा, एक्चुअली खराब करेगा. नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट उतना कम कर देगा क्योंकि ऑलरेडी आपने ये गेन दिखा दिया. इसका भी मैं लेजर वगैरह अकाउंट बना के बताऊंगा आरडीडी का, वो भी एक क्वेश्चन है. फिलहाल एंट्रीज क्लियर है. ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री क्लियर है. ओपनिंग एंट्री किसका होगा? सिर्फ एसेट और लायबिलिटी. एक्सपेंस इनकम का ओपनिंग एंट्री नहीं होगा. क्लोजिंग किसका होता है? सबका होता है. What is the format of asset? What is the format of closing entry of asset and liability? Liability, capital to asset. What is the closing entry format for expenses and incomes? Closing entry format for expenses and incomes. Either they will go to trading or they will go to P&L. Either trading debit, trading credit, or with P&L debit, P&L credit. Is this clear? What is the closing entry for purchase return and sales return? They will be transferred to either purchase or sales. What is the closing entry of gross profit, gross loss? Trading to P&L, P&L to trading. What is the closing entry of net profit, net loss? Credit to capital, capital to credit. What is the closing entry of drawings? Capital to drawings. These are all closing entries. Samjha? What are adjustment entries? Adjustment entries are actual journal entries. Adjustment entries are actual journal entries, normal journal entries. Is it clear? जो normal journal entry होता है वही adjustment entry होता है, with an exception of prepaid and pre-receipt. Prepaid का adjustment entry is prepaid expense. Pre-receipt का income to pre-receipt. Is that clear? चलिए सम करते हैं. अभी सम के साथ opening, closing and adjustment entries. Sorry what? हाँ जर्नल बन. जर्नल से पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी है. सब लोग सम नंबर या 16 सम नंबर 16 सम ड्रॉ स्मॉल जर्नल. क्या पूछा है देखो. क्यों ऐसा? मैंने बोला है ये 12th नहीं है. इधर हर एक सम में अभी तो फाइनल अकाउंट भी पूरे नहीं आएंगे, टुकड़े में आएंगे. अभी बनाया वो तो रखो, फिर आगे कोई सम रहेगा तो काम है. चलो सम नंबर 16 मॉड्यूल अभी वो लोग ने अपडेट नहीं किया है. नया मॉड्यूल अपडेट हो जाए एक बार, उसके बाद होने चाहिए. अभी 8-10 दिन में हो जाना है. जर्नल का फॉर्म वेबसाइट पे आया, न्यू आया, कब आया? वो तो सिलेबस है. साइट पे तो नहीं आएगा. लिंक भेजू. एक मिनट भेजा था सर मेरे पास. हाँ मंगा लो आगे लिंक चेंज किया था. मंगा लो, ऑर्डर द मॉड्यूल्स एंड मंगा लो फटाफट. आई वॉज शेयरिंग ओरिजिनल लिंक, ओरिजिनल में नहीं है लिंक भी चेंज. बोलो क्या
रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो ही मॉड्यूल आएगा. How many of you have not registered yet? सोच लो और रजिस्टर कर लो. ओके और मंगा लो, मॉड्यूल में मंगा. चलो रजिस्ट्रेशन का वीडियो लेता हूँ. जर्नल ड्रॉ किया. सम नंबर 16. उसमें ट्रेडिंग नहीं है भाई. 16 सब में खाली जर्नल ड्रॉ करो और देखो अभी. From the given balance sheet, pass a relevant opening entry. What is the format of opening entry? Asset to liability to capital. तो लिखो, बनाओ, छापना है इसमें. सीधा कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट से स्टार्ट करो. कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 43,000. कैश एट बैंक इज बैंक. एक एंट्री है, 6-7 लाइन में हो जाएगा, 7-8. कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 43,000. कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 267,500. ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 749,500 मिला. क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 9 lakhs. क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 9 lakhs. मशीनरी एंड इक्विपमेंट डेबिट 6 lakhs मिला. Those were the assets. सीधा छापना है. टू महिंद्रा एंड सन्स. कौन? महिंद्रा एंड सन्स लोन है. महिंद्रा एंड सन्स लोन अकाउंट है. हाँ क्या ये 5 marks या 4 marks? Mahindra and Sons account 5,60,000. It's a module question. To Mahindra and Sons 5,60,000. To capital 20 lakhs. To capital 20 lakhs. मिला. अरे लाइबिलिटीज में एसेट में मशीनरी एंड इक्विपमेंट है. लाइबिलिटी में महिंद्रा एंड सन्स है ना. मिला. वो लोन है या क्रेडिटर होगा आपका. तो आइदर महिंद्रा एंड सन्स क्रेडिटर या महिंद्रा एंड सन्स लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 20 lakhs. सॉर्टेड. नरेशन वही है. बीइंग ओपनिंग एंट्री पास फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. बीइंग ओपनिंग एंट्री पास फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटी. डेट क्या होगी ओपनिंग एंट्री की? 1/1/18. Is that clear? Hello. 1/1/18. Sorted. 1/1/18. That's your opening entry pass. कितना लिखोगे तो भी चलेगा. ओपनिंग एंट्री पास फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज या फिर ओपनिंग एंट्री पास. अभी आ जाओ सम नंबर 10 पे. लुक एट सम नंबर 10. इतना ही रहा था. ओपनिंग एंट्री पूछा. अभी सम नंबर 10 देखो. उसका पैटर्न थोड़ा अलग है. उधर पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एबीसी फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17. पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ एबीसी. तो पहले तो एक आधा साइड पे ट्रेडिंग बना दो. मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट. हाफ साइड पे क्विकली. हाफ साइड पे मेक ट्रेडिंग अकाउंट फटाफट. मेक ट्रेडिंग क्विकली. क्विक. Nice. You don't talk. फटाफट करो. चलो फास्ट करो. फास्ट. मेक ट्रेडिंग. ये सब 5-5 मिनट के सम्स है. फटाफट पहले ट्रेडिंग बना लो. गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस फिर आगे का डिस्कस करो.
नहीं लेजर करो भाई, लेजर बनाओ, ट्रेडिंग आगे साइड पर बनाओ, फिर करता हूँ, बोलता हूँ जर्नल, जर्नल पूरा साइड जाएगा पास। बोलना जरूरत बात मत करो यार, हो गया ट्रेडिंग बन गया। मिला जीपी 6,20,000। 4,20,000 आई डोंट नो 4,20,000 आया। बनाया ड्रॉ जर्नल फुल साइड। Come on. ड्रॉ किया जर्नल। यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट? यू हैव बीन आस्क्ड क्लोजिंग एंट्री। तो सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री आप शुरू करना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट्स वालों। तो ट्रेडिंग डेबिट्स एक साथ, ट्रेडिंग क्रेडिट्स एक साथ, परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग, क्लोजिंग स्टॉक अलग, ग्रॉस प्रॉफिट अलग। 6 एंट्रीज आएंगे आप। कितने? 6। तो बताता हूँ स्टेप वाइज। पहले ना रिटर्न से चालू करो। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। व्हाट इज द एंट्री? क्लोजिंग एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। लिखो परचेज रिटर्न टू परचेज, परचेज रिटर्न्स टू परचेज, परचेज रिटर्न्स टू परचेज। अमाउंट इज 72,000। Purchase return to purchase 72,000 being closing entry pass for purchase returns. Closing या उसको ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं। Being closing entry passed for purchase returns. Closing entry passed for purchase returns. Then
सेल्स रिटर्न का अलग से करो. व्हाट इज द एंट्री? सेल्स टू सेल्स रिटर्न. सेल्स टू सेल्स रिटर्न्स 1 lakh. Sales to sales returns 1 lakh. Being closing entry passed for sales returns. Being closing entry passed for sales returns. Being closing entry passed for sales returns. मिला? अभी ट्रेडिंग डेबिट्स वाले आइटम क्लब करना है, लेकिन ध्यान रखना है परचेज और सेल का जो परचेज का जो वैल्यू इट इज नॉट 6,72,000 नाउ, इट इज 6 लाख. तो ट्रेडिंग डेबिट्स में क्या क्या है देखो, एक तो परचेज है और क्या है, कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड है और वेजेस है. तो एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक भी है ना, तो टू ओपनिंग स्टॉक, ये भी इसकी भी क्लोजिंग यही है, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक. पता नहीं लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये साल का ओपनिंग एक्सपेंस है, गोज टू ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू कैरेज इनवर्ड्स टू वेजेस. अमाउंट ध्यान से देखना सब लोग. ट्रेडिंग में तो टोटल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू इज 1 लाख. ओके, परचेजेस डोंट टेक 672, मेक इट 6 लाख. क्यों समझा? ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, रिटर्न एडजस्ट कर लिया. फिर वेजेस है 50 और कैरेज है 30. टोटल है 7,80,000. समझा? लाइक दिस. दीज आर क्लोजिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री किसका होता है सर? These are all closing entries, साल के एंड का. जर्नल से सीधा फाइनल अकाउंट्स में जा रहे हैं. ठीक है, लिखो ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज क्लोजिंग एंट्री. इसका नरेशन होगा बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास फॉर ओपनिंग स्टॉक परचेज कैरेज इनवर्ड एंड वेज. बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो. क्लोजिंग एंट्री पास फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्लोजिंग एंट्री पास फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उसके बाद सेल्स का है वो अलग रखना. क्या होगा? सेल्स टू ट्रेडिंग, लेकिन अमाउंट का ख्याल रखना. 10 लाख ही लो, 11 मत लेना. समझा क्यों? 1 लाख ऑलरेडी जा चुका है, रिटर्न अलग से, क्लोजिंग स्टॉक अलग से अलग से अलग से अलग से. सेल्स टू ट्रेडिंग 10 लाख, क्लोजिंग एंट्री पास फॉर सेल्स. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का अलग से. व्हाट इज द एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? वैसे तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, लेकिन क्लोजिंग के साथ ही मार देने का. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग हाउ मच? 2 लाख. क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 2 लाख. साथ में मत